Assalamualaikum, my dear students. How are you? Are you doing well at home? Then that is a blessing of God. Today we are going to start our poem 18, Love and Essence of All Religions. It has been versified by Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi was a Persian poet. He was born in Balkh, as I have told you earlier, God's attribute में आपको बताया था। तो इसके ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपन डायरेक्ट जो है वो पोइम पर आते हैं। और लव एंड इजेंस, इजेंस मीन्स स्पिरिट, इजेंस मीन्स सोल, इजेंस मीन जिस्ट, ठीक है ना। तो इससे मुराद ये है कि तमाम मज़ाहिब जो हैं दे आर प्रीच लव, वो लव को प्रीच करते हैं, तमाम इसी चीज़ का दर्स देते हैं। थ्रू लव थॉर्न्स बिकम रोजेस, मोहब्बत के ज़रिए, थ्रू मीन्स बिकॉज ऑफ, ठीक ना। थ्रू मीन्स ड्यू टू, थ्रू मीन्स ओविंग टू लव, थॉर्न बिकम रोजेस, एंड थ्रू लव विनेगर बिकम स्वीट वाइन। तो आप जब भी आप पेपर में सॉल्व करें मेरे बेटे, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट का। तो सबसे पहले जब आप ये लिख लेंगे, पहले आप जनाब लिखेंगे रेफरेंस, फिर उसके बाद आप लिखेंगे कंटेक्स्ट, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन में अगर इसके दरमियान आप ये दे देते हैं वर्ड मीनिंग्स तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। आप एक्सप्लेनेशन के नीचे पहले इनके मीनिंग लिखिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का मतलब ही ये होता है कि उसकी तफसील बयान की जाए, डिटेल बयान की जाए। तो ये लिखा हुआ है मेरे प्यारे बेटे, थ्रू का मतलब बिकॉज ऑफ, और थॉर्न्स अगर आप इसके सतही मीनिंग लेंगे तो सुपरफिशियल मीनिंग लेंगे तो इससे मुराद स्पाइक्स है, लेकिन आज स्पाइंस है, थॉर्न्स है, थिसल्स है, और दे स्टैंड फॉर वोस एंड वरीज, टॉर्चर्स एंड टॉर्मेंट, एंग्विश, एंग्जाइटी, डेस्पेयर एंड डिस्कम्फर्ट। और बिकम का मतलब होता है ग्रो इनटू आएगा, और रोज़ का मतलब यहाँ एक फ्लावर है, इनाना हेयर इट स्टैंड्स फॉर जॉय, जुबिलेशन, होप, हैप्पीनेस, गेइटी, ग्लैडनेस, हेवन एंड पैराडाइज, मर्थ, मैरीमेंट। तो ये बात हो गई। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। In these lines, the poet tells us that love is a great boon and bonus from Allah Almighty. अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे पास इनाम है, ये रिवॉर्ड है। इट अफेक्ट्स आवर सोल एंड स्पिरिट, ये हमारी रूह को जो है वो अफेक्ट करती है, इम्प्रेस करती है, मुतासर करती है। इट चेंजेस आवर माइंड एंड मूड, ये हमारे मिजाज को चेंज करती है और हमारे माइंड को चेंज करती है। मैजिक ऑफ लव जो है वो हमें लेकर जाता है, फ्राम गैलोज टू थ्रोन की तरफ ले जाता है। इट चेंजेस आवर पेन्स एंड पैंग्स को इनटू पीस एंड प्लेयर में ये चेंज कर देता है। और उसके बाद जनाब एंड सॉफ्ट, उसके बाद स्वीट एंड सॉफ्ट वर्ड हैव पावर एंड पोटेंसी टू चेंज टॉर्चर एंड टॉर्मेंट्स को ये तब्दील कर देता है इनटू बाम्स एंड बाल्सम्स में। बाम्स क्या होती है? बाम एक चीज़ होती है जो आप केमिकल होता है जो आप जनाब लगाते हैं अपने पेशानी पे, फोरहेड पे, तो ज़रा उससे सुकून आ जाता है। और फिर वो बताते हैं जनाब वेनेगर विच इज़ अ सोर एंड सॉल्टी थिंग, उसके बाद इज़ चेंज इनटू डिलीशियस वाइन। हेयर इल टेम्पर्ड एंड इरिटेबल पर्सन जो है ना उसने मुराद लिया है वेनेगर से मुराद इल टेम्पर्ड, इरिटेबल पर्सन जो हैं बिकम काम एंड कूल हो जाते हैं। क्रॉस एंड क्रैबी पर्सन ग्रो इनटू सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, मीक एंड मैलिएबल पर्सनस में चेंज हो जाते हैं। तो ये एक लव का एक बड़ा सूदिंग इफ़ेक्ट है कि जनाब ये मुतासिर करता है हमारे माइंड को, हमारी स्पिरिट को, रूह को, हमारी को ये मुतासिर करता है। अच्छा, थ्रू लव द स्टेक बिकम्स अ थ्रोन, और जनाब इसके ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए, द स्टेक फांसी का फंदा, डेथ पेयर, डेथ पोल, डेथ पोस्ट,
गैलोस बिकम्स अ थ्रोन, थ्रोन किसको जाहिर करता है? रॉयल्टी को जाहिर करता है, सोवरेनिटी को जाहिर करता है, फ्रीडम को जाहिर करता है। उसके बाद थ्रू लव मिस फार्चून बिकम्स गुड फार्चून, ये एक अच्छी किस्मत बन जाती है बदनसीबी लव के ज़रिए। लव एक ऐसी मेडिसन है, एक ऐसा पावरफुल वेपन है जो हर चीज़ को चेंज करके रख देता है। ये आप ज़रा स्टेक का देख लीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा है, इसको आप ज़रा गौर से पढ़ लीजिएगा। और थ्रोन रॉयल सीट हो गया, सोवरेंटी हो गया, और मिस फार्चून मिजरी मिसहैप हो गया। The other power and potency of love is that it changes death poles and death pairs into rain and royalty में चेंज कर देती है। Here stakes stands for trouble and tinge को जाहिर करता है, पेन्स और पैंग्स को जाहिर करता है, टार्चर और टॉर्मेंट को जाहिर करता है, इंजरी और इरिटेशन को जाहिर करता है, एंग्विश और एडवर्सिटी को जाहिर करता है। लव इज़ अ रिलीफ एंड रेमेडी अगेंस्ट मिजरीज एंड मिसफॉर्चून्स, मिसफॉर्चून्स के ख़िलाफ़ ये काम करती है। ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, मुश्किलात और सख्तियों के ख़िलाफ़ काम करती है। सारोज़ एंड सफरिंग के ख़िलाफ़ काम करती है। ग्रीफ और ग्रोन्स के ख़िलाफ़ काम करती है। तो इसलिए जनाब ये उसका दूसरा इफ़ेक्ट उसने बताया है। उसके बाद जनाब हम नेक्स्ट चलते हैं। थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग लाइट, ठीक है ना। थ्रू लव स्टोन बिकम्स सॉफ्ट एज बटर, ठीक है ना। अब ये दूसरा उसका इफ़ेक्ट है। उसके बाद द पोइट सेज, शायर इसके अंदर ये बात कहता है, दैट हार्ड एंड हॉटी पीपल बिकम, हम्बल हो जाते हैं और ह्यूमेन रहम दिलाना हो जाते हैं। दे बिकम मीक एंड मेलो बन जाते हैं। हार्ड हार्टेड पीपल बिकम सॉफ्ट एंड स्वीट बन जाते हैं। लव काम्स एंड कूल्स आयर एंड फायर, और उनके गुस्से और उनकी आग को ठंडा कर देती है। इट ब्रिंग्स लाइट एंड लस्टर, ये रोशनी और चमक लेकर आती है। इट चेंजेस बर्निंग फायर्स इनटू टेंडर ग्लो एंड गलीम में चेंज कर देती है। हेयर बर्निंग फायर मे स्टैंड फॉर आयर एंड इंडिग्नेशन, गुस्से को भी जाहिर करता है। रेज एंड रिसेंटमेंट, और ये जनाब क्या है, गुस्से को जाहिर करता है। एंगर एंड एनिमोसिटी को जाहिर करता है, दुश्मनी को जाहिर करता है। हेयर प्लीजिंग लाइट में स्टैंड फॉर समाइल एंड सिम्पर को जाहिर करता है। समाइल और समर्क को जाहिर करता है। बीम और ग्रिन को जाहिर करता है। द पोइट सेज दैट क्रूअल एंड केयरलेस पीपल बिकम केयरिंग एंड कंपैशनेट बन जाते हैं, फेलोज एंड फ्रेंडली हो जाते हैं। थ्रू द मेडिसन ऑफ लव, मोहब्बत के इस दवाई के ज़रिए, द वेपन ऑफ लव चेंजेस क्रूअल एंड केयरलेस पीपल इनटू जेनरस एंड जेंटल पर्सन में चेंज कर देते हैं। और अनफीलिंग एंड अनइमोशनल पीपल बिकम कंपैशनेट हो जाते हैं। एंड कंसिडरेट मेहरबान हो जाते हैं। मीक और मेलो हो जाते हैं। डोसाइल आजिज़ और डक्टाइल हो जाते हैं। टेम और ट्रैकेबल हो जाते हैं। उसके बाद ओपन एंड ओबीडियंट हो जाते हैं। थ्रू लव, मोहब्बत के ज़रिए, गरीफ बिकम्स अ जॉय, ये खुशी बन जाता है। थ्रू लव, मोहब्बत के ज़रिए, लाइन्स बिकम हार्मलेस, बेज़रर हो जाते हैं। तो इसमें आप देखिएगा, द पोइट सेज दैट लव इज़ अ पनेसिया, ये एक अमृत धारा है, एक तरियाक है, ये एक दवाई है अगेंस्ट ग्रीव्स एंड ग्रोन्स के ख़िलाफ़, सोब्स एंड साइज, सिसकियों और आहों के ख़िलाफ़, सारोज़ और सफरिंग के ख़िलाफ़, डिस्ट्रॉय वंस लाइफ। ये आप इनको जनाब, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है जनाब, सोब्स एंड साइज, सारोज़ एंड सफरिंग, डिस्ट्रॉय वंस लाइफ, आदमी की ज़िंदगी को ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं। दे ब्रिंग बेन एंड बिनैलिटी, वो आफत और मुसीबत लेकर आती हैं। दे मेक लाइफ हेल एंड हेलो, जनाब ये हालो, ये जनाब खोखलापन और जहन्नम लेकर आती हैं। दे रोब अस आवर पीस एंड प्लेयर, वो छीन लेती हैं हमसे सुकून और खुशी, रेस्ट एंड रेस्पाइट, काम एंड कम्फर्ट। दैट इज़ वट इट वट इज़ इट्स क्योर, फिर इसका इलाज क्या है इस रेमेडी का। तो फिर जनाब लेट मी कोट हेयर द वर्ड्स ऑफ द पोएम, स्पीक जेंटली काइंडली टू द पुअर, गरीबों से ठंडे मिजाज से बात कीजिए। लेट नो हार्श टोन बी हर्ड, और ना ही कोई जनाब कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाने चाहिए। ओनली टेंडर एंड टेम्परेट वर्ड्स ऑफ लव, सिर्फ मोहब्बत के मीठे बोल ही हील दीज इंजरीज़ को वो जनाब हील कर देते हैं, मरहम रख देते हैं। ओनली सॉफ्ट एंड स्वीट वर्ड्स ऑफ फेलो फीलिंग्स कैन प्रूव
ऑर्नमेंट फॉर सच ग्रीव्ड एंड ग्रीवियस हर्ट्स के लिए ये जनाब एक मरहम का काम करते हैं। मीठे बोल लव। उसके बाद आगे देखिएगा, लेट मी कोट फ्राम डेविड बेट्स पोएम अगेन स्पीक जेंटली में से, स्पीक जेंटली इट इज़ अ लिटिल थिंग, अगरचे मीठे बोल एक छोटी सी चीज़ होती है, ड्रॉप्ड इन द हर्ट्स डीप वेल, लेकिन ये दिलों पर बहुत गहरा असर करती है। द गुड द जॉय विच इट में ब्रिंग इटर्निटी शैल टेल, इसकी कितनी गहराई होती है शायद ये अल्लाह ताला ही हमें बता पाता है। नाउ द नेक्स्ट वर्स इज़ दैट थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ, और सेहत बन जाती, बीमारी बन जाती है सेहत। थ्रू लव राथ सीम्स टू बी मर्सी, और गुस्सा रहम में तब्दील हो जाता है। द पोइट सेज दैट लव इज़ डोमिनेंट हैज़ डोमिनेंट पावर of changing sickness for of body as well as sickness of temperament of into health, ये उसको हेल्थ में चेंज कर देती है, हेल्दी माइंड में चेंज कर देती है। फॉल्सहुड एंड हिपोक्रेसी, और झूठ और मुनाफकत, और डुप्लिसिटी दोगलापन, प्रीटेंस फ्रॉड, फ्यूरी फेरोसिटी गुस्सा खूंखारी, रेज हेट्रेड और द डिजीज़ ऑफ हर्ट एंड माइंड, ये दिलो दिमाग की बीमारियां हैं। ओनली पैशन ऑफ लव कैन चेंज दीज डिजीज़ इन टू हर्ट, एक ऐसे दिल में चेंज हो ऐसे दिल में जनाब दिल को चेंज कर सकती हैं, एक ऐसे दिल में चेंज कर सकती हैं। दैट इज़ हेल एंड हर्टी, जो कि सेहतमंद होता है, पायस एंड पावरफुल होता है, सेफ और साउंड हो जाता है। इट ब्राइटन्स द बर्निंग वैलीज ऑफ हैट्रेड, और ये जनाब क्या हसद की जलती हुई वादियों को, नफ़रत की जलती हुई वादियों को रोशन कर देती है ये जो लव है। एंड स्प्रेड्स इस वार्म एंड टेंडर फीलिंग्स, और इसके गुदास किस्म के एहसासात जो है वो फैला देती है। लव ब्रिंग्स रेडिकल एंड रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ, बनी नौ इंसान की ज़िंदगी में ये इनकलाबी तब्दीलियाँ लेकर आती है। इट हैज़ ए फोर्स टू चेंज फियर्स एंड फेरोशियस पीपल, ये खूंखार लोगों को तब्दील कर देती है इन टू हम्बल एंड हार्मलेस वंस। इट्स मैजिकल एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट टेम्स लॉयंस एंड टाइगर्स, उनको सिधा देती है, डोमेस्टिक बना देती है। आ जाओ उसके बाद टेंडर समाइल्स कैन विन द हर्ट्स ऑफ क्रूअल एंड कैलेस पर्सनस, और जालिम और सफाक आदमियों के दिल जीत लेती हैं टेंडर मुस्कुराहटें। द फोर्स ऑफ लव कैन एंड ब्लडी एंड बारबेरियस वार्स, और ये खूंखार जंगें जनाब इस मोहब्बत के वेपन के ज़रिए ख़त्म हो सकती हैं। फिर डेविड बेट्स ने क्या कहा है, स्पीक जेंटली काइंडली टू द पुअर, गरीबों के साथ मेहरबानी से बात कीजिए। लेट नो हार्श टोन बी हर्ड, कोई जनाब ऐसे हार्श साउंड नहीं होनी चाहिए। दे हैव एनफ दे मस्ट इंड्योर विदाउट एन अनकाइंड वर्ड, ठीक है ना, बगैर किसी जालिमाना अल्फाज के, ठीक है ना, किसी जनाब अनकाइंड, क्रूअल, कैलेस, मर्सीलेस, रूथलेस अल्फाज के। थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ, और जनाब मोहब्बत के ज़रिए ही मुर्दा दिलों में जान पड़ जाती है। थ्रू लव द किंग बिकम्स अ स्लेव, और वो ग़ुलाम बन जाते हैं। अच्छा, द एनर्जी ऑफ लव कैन वार्म डेड एंड डल हर्ट्स, ये जनाब मुर्दा दिलों को गरमा सकती है। इट कैन गिव ज़ील एंड जिस्ट, ये दे सकती है हमें जोश व खरोश दे सकती है। वर्व एंड विटिलिटी, ताकत और जोश दे सकती है। स्टिमुलेशन और मोटिवेशन दे सकती है। एनर्जी और एक्साइटमेंट दे सकती है टू द पैसिव एंड पैरालाइज पीपल को। इट कैन गिव दैम स्पंक एंड स्पार्क, ये उनको चमक अता करती है ज़िंदगी की। सच पीपल बिकम एक्टिव एंड अलर्ट हो जाते हैं, ब्रिस्क और फ्रिक्स तेज़ तरार हो जाते हैं, और जना सप्राई और मुस्तैद और सप्पल चौकस हो जाते हैं। थ्रू लव मोहब्बत के ज़रिए ही क्रूअल एंड कैलस पीपल बिकम काइंड एंड केयरिंग हो जाते हैं, बिनाइन एंड बेनवलेंट हो जाते हैं, ह्यूमेन और अम्बल हो जाते हैं। लव कैन चेंज हेल इनटू हेवन, वो जनाब जहन्नम को बेश्त में तब्दील कर सकती है। नाइट इनटू डे, रात को दिन में चेंज कर सकती है। डिजीज़ इनटू हेल्थ में चेंज कर सकती है। डिमाइस इनटू लाइफ में चेंज कर सकती है, मौत को ज़िंदगी दे सकती है। ऑटम टू स्प्रिंग, मौसम ख़ज़ां को बहार अता कर सकती है। फ्यूरी इनटू फन, गुस्से को मज़ा में बदल सकती है। इट कैन ग्रांट आइज़ टू द ब्लाइंड, ये अंधों को बीनाई अता कर सकती है। लेग्स टू द लेम, लंगड़ों को टांगें अता कर सकती है। और एयर टू द डेफ,
बहरों को समात अता कर सकती है, और टंग टू द डम, और गूंगों को ये ज़ुबान अता कर सकती है। तो ये मैंने आपको सिर्फ पढ़ के सुना दी है, आप इसको देखिएगा, एक्सप्लेनेशन आप इसकी फिर आप करेंगे। अब मैं थोड़े से सिनोनिम्स हैं इसके, वो मैं आपको करा देता हूँ ताकि फिर ये आपके ज़रा जहन में रह जाएँ। ये इजेंस हो गया, सेपरेट को कहते हैं, थॉर्न्स प्रिकल्स हो गया, और ये सपाइन हो गया, स्पाइक्स हो गया, वेनेगर एस्टिक स्टफ़ हो गया फॉर पिकलिंग के लिए, और सटेक का मतलब फांसी का फंदा, डेथ पोल हो सकता है, डेथ पेयर हो सकता है, डेथ पोस्ट हो सकता है, और गैलोज हो सकता है। मिस फॉर्चून बैड लक हो सकता है। प्लीजिंग माने पुरमसरत, नाइस और लवली हो गया मेरे बेटे। और ग्रीफ क्या हो गया, सारो वो पेन हो गया। हार्मलेस माइल्ड सेफ नॉन टॉक्सिक हो गया। सिकनेस बीमारी, इलनेस और एलमेंट बीमारी हो गया। रात गुस्सा, फ्यूरी हो गया, रेज हो गया, एंगर हो गया, आयर हो गया, रिसेंटमेंट हो गया। उसके बाद जनाब आगे है एजेंस माने निचोड़, क्रक्स हो गया, उसके बाद जिस्ट हो गया, उसके बाद सीपरेट हो गया। तो ये हो गया जनाब ग्रीफ, गम सारो हो गया। थॉर्न्स जनाब जनाब क्या हो गया हमारे पास, ये ब्रिस्टल्स हो गया। उसके बाद वेनेगर अभी आपको बता दिया, एस्टिक लिक्विड हो गया। सटेक फांसी का फंदा, पोस्ट को भी कहते हैं सिर्फ, अगर वो डेथ पेयर, डेथ पोस्ट, डेथ पोल ना हो तो सिर्फ पोस्ट को भी वो जनाब स्टेक कहते हैं। मिस फार्चून बदनसीबी, और जनाब क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास बदनसीबी, डिस्ट्रेस आ जाएगा। सॉफ्ट का मतलब शील्डिंग आ जाएगा, और ग्रीफ का मतलब गम आ जाएगा, मिजरी के मायनों में यूज़ हुआ। हार्मलेस माने बेज़रर हो जाएगा, नॉन टॉक्सिक हो जाएगा। सिकनेस मेलेडी बीमारी हो गई, और रात गुस्सा फ्यूरी हो गया। यहाँ इससे मुराद कन्फ्लिक्ट होता है, रात गुस्सा कन्फ्लिक्ट उसमें, ठीक है ना, रेवलरी रकाबत को कहते हैं। और वेनेगर जनाब हमारे पास लिक्वर हो गया। वाइन ब्रू शराब हो गया, बियर हो गया, ठीक है ना, अल्कोहलिक ड्रिंक भी कह सकते हैं। और थॉर्न्स बार्ब हो गया। और वेनेगर कंडीमेंट साल्ट को भी कहते हैं, ठीक है ना। और वो जनाब क्या होती है, नमकीन चीज़ जो है, साल्टी टाइप। उसके बाद आगे वाइन अल्कोहलिक ड्रिंक हो गया। थ्रोन किंग सीट हो गया, रॉयल सीट हो गया, रीगल सीट हो गया, आप जो भी कह देंगे। मिस फार्चून कैलेमिटी हो गया। फार्चून किस्मत हो गया, और किस्मत उर्दू ज़बान में भी किस्मत ही कहते हैं, और इंग्लिश में भी इसको किस्मत कहते हैं, लक कहते हैं, फेट कहते हैं, जो भी आप इसमें लिखें। बर्निंग ब्लेजिंग हो गया। जाए खुशी हो गया। प्लेयर माने खुशी होता है। जुबिलेशन का मतलब खुशी होता है। मर्थ का मतलब खुशी। मैरीमेंट का मतलब खुशी होता है। गली का मतलब खुशी होता है। और ब्लिस का मतलब भी खुशी होता है मेरे बेटे। उसके बाद हार्मलेस बेज़रर अनडैमेजिंग हो गया। उसके बाद सिकनेस बीमारी, इलनेस हो गया, एलमेंट हो गया, डिजीज़ हो गया, मेलेडी हो गया, स्कर्ज हो गया। क्या क्या आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देखिए ज़रा। रात गुस्सा एंगर हो गया, फ्रेंजी हो गया, आयर हो गया, रेज हो गया, फ्यूरी हो गया। उसके बाद रात गुस्सा, फ्यूरी, ये अच्छा आयर और रेज हो गया। मर्सी क्लेमेंसी हो गया। स्लेव का मतलब ग़ुलाम, सर्वेंट भी है, और कैप्टिव विक्टिम दोनों यूज़ हो सकते हैं, आप जो भी इसमें प्रॉपर वो आप लगा दिए, लेकिन दोनों दुरुस्त हैं। उसके बाद जनाब स्वीट, शुगरी और सिरपी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सटेक फांसी का फंदा, और डेथ पेयर हो गया। उसके बाद मिस फार्चून मिस चांस हो गया। प्लीजिंग पुरसकून इंजॉयबल हो गया। ग्रीफ गम हो गया। और मॉर्निंग इसके मायनों में आएगा, ग्रीफ का मतलब यहाँ पर मॉर्निंग। हार्मलेस माने बेज़रर हो गया। और उसके बाद नॉन डेंजरस हो गया। सटेक माने पोल टू टाई या मर्डर, कातिल को लटकाने के लिए लकड़ी का एक खंभा। उसके बाद जनाब मिस फार्चून बदनसीबी, और बैड लक का मतलब खुश नसीबी। हार्मलेस बेज़रर, सेफ का मतलब बेज़रर। सचा थॉर्न माने स्पाइंस हो गया, स्पाइक हो गया, ब्रिस्टल्स हो गया, आप जो लगा देंगे वो ठीक होगा। वेनेगर हो गया, सोर ड्रिंक हो गया, अच्छा स्टेक गैलोज हो गया। और मिस फार्चून इल लक हो गया, बैड लक हो गया। सॉफ्ट माने नरम करीमी हो गया, ठीक है जनाब। और जील्डिंग हो गया, नरम चीज़ सॉफ्ट हो गया। ग्रीफ माने गम हो गया, सारो माने गम हो जाएगा। उसके बाद सैडनेस हो जाएगा। हार्मलेस बेज़रर टेम, जिनको सिधाया जा सके, जो ज़्यादा बेज़रर हो जाएं, नुकसानदेह। रात माने गुस्सा, एग्जॉस्पिरेशन गुस्सा। और सीम माने लगना, लुक का मतलब लगना, साउंड माने लगना, अपीयर का मतलब लगना होता है। राइज टू लाइफ का मतलब बिकम अलाइव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। सिकनेस माने बीमारी, एलमेंट हो गया, डिजीज़ हो गया। स्लेव बॉन्ड्समैन को भी कहते हैं, सर्वेंट को भी कहते हैं।
उसके बाद आगे किंग हो गया, सोवरन हो गया, मुनार्क हो गया, ठीक है ना जनाब, बादशाह हो गया। उसके बाद वाइन, बियर हो गया, ब्रू हो गया और ड्रिंक हो गया। तो इसको आप ज़रा देखिएगा। अब आपका जो टेस्ट होगा मेरे बेटे, पहले 2 चैप्टर तैयार हैं आपको, थर्ड सेट में से अगर आप कर लें या सेट फर्स्ट के आप कर लें, चलो इसको आप छोड़ दें। सेट फर्स्ट जो है हमारा, उसके फर्स्ट 50 जो पैरा वर्ड्स हैं आप वो करके लाइएगा। और आपकी जनाब स्टोरी एक होगी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उसे आप तैयार करके लाइएगा। इस दफ़ा जो आपका आएगा ये पोइम होगी आपकी। तो पोइम के अंदर आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बेटे, 10 मार्क्स का इसमें से वो सिनोनिम्स आ जाएंगे। 5 मार्क्स के इसमें जो आ जाएगा वो मल्टीपल चॉइस आ जाएगा। ये 5 मार्क्स हो गए। और फिर उसमें जनाब एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, उसका आपने रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट देना होगा, ठीक है ना, वो हो गया। उसके साथ पैरा वर्ड्स होंगे मेरे बेटे, और उसके साथ ही आपकी स्टोरी होगी। तो इस तरह से ये आपका पेपर बन जाएगा। आप तैयार होके आइएगा, क्योंकि जनाब ट्यूसडे को आपका पेपर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मेरे बच्चों को कामयाब फरमाए। सर ये नहीं सर इसको